बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के एक इंतहाई सेंसिबल डिफेंस एक्सपर्ट का इंटरव्यू लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो पहले भी इनके मैं 2 इंटरव्यू आपने इसी चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूं, उसके ऊपर रिएक्शन अपना दे चुका हूं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आपने वो ज़रूर देखने हैं और इस इंटरव्यू को भी आपने बिल्कुल पूरा देखना है, इसको मिस नहीं करना। ये बहुत ही अहम चीज़ों के ऊपर इसमें बात करेंगे। तो हम भी इन चीज़ों के ऊपर बहुत पहले बात कर चुके हैं, तकरीबन 8-9 साल पहले जब हमारा चैनल पाक डिफेंस होता था। तो जब हम डिफेंस के ऊपर वीडियोस बनाया करते थे तो तब हमने सारी बातें ये आपके साथ की हुई थी। तो बार बार मैं इनके इंटरव्यू आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट है इनकी बातों में, क्योंकि ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूं कि किस तरह पाकिस्तान अपने तमाम जो मिसाइल हैं उनको अमेरिका के सैटेलाइट सिस्टम से लैदा करके चीन के बेदू नेविगेशन सिस्टम के ऊपर लेकर जा चुका है। और पाकिस्तान मल्टी डोमेन जो जंगें आने वाले वक्तों में होनी है उनमें कितनी महारत हासिल कर चुका है। साइबर वारफेयर में पाकिस्तान कहां तक पहुंच चुका है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में पाकिस्तान कहां तक पहुंच चुका है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगी और ये एक इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट के मुंह से आपको सुनने को मिलेंगी कि पाकिस्तान की काबिलियत कहां तक पहुंच चुकी है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में कहां पर खड़ा है। तो चलें जी, सबसे पहले इनका इंटरव्यू देखते हैं। तो इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं जी इंटरव्यू। उनका शुमार उन लोगों में करती हूँ जो बहुत साफ गोई से और साफ दिली से बात करते हैं। जो उनके मन में होता है वही उनकी जबान पर होता है और बहुत बहादुरी से अपनी बात को रखते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी तरफ में शूट करती हूँ। प्रवीण जी, ये बताइए कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होने वाली है? नहीं जी, जंग बिल्कुल नहीं होगी और उसका कारण बहुत सीधा सा है कि जंग सिर्फ इंडिया करना चाहेगा, क्योंकि ये जो हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, वो हमारी तरफ हुई है, तो हम रिटेलिएट करना चाहेंगे। पर दिक्कत ये आ गई है कि अब सिचुएशन बदल गई है। ये मैं थोड़ा सा समझा दूं आपके व्यूअर्स को कैसे बदली है। वो ऐसे बदली है कि अब जो है ये बायलैटरल बात नहीं रही हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये जो हिंदुस्तान सरकार ने, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ये जो 370 हटाया, 35A हटाया जम्मू और कश्मीर से, उसके बाद चाइना के सारे जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर शी जिनपिंग से लेके नीचे तक, सब ने ये बार बार दोहराया है कि हम पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, ये संप्रभुता है, हम उसके लिए सपोर्ट देंगे। ये अच्छा, तो यहाँ पर देखें जी, ये वही बात आ गई कि पाकिस्तान और चाइना का इस लेवल तक जो ताउन है वो बढ़ चुका है कि चाइना पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है, पाकिस्तान की जो ज़मीन है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाहे वो दुश्मन कोई भी हो। और जो सी पैक है हमारा, इसके अलावा चाइना की जो सरमायाकारी है वो भी बहुत लेवल तक पाकिस्तान में अब बढ़ने जा रही है और पाकिस्तान की मुआशरत भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। और डिफेंस के ऊपर जो कोऑपरेशन अब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाली है वो भी ज़रा आगे बात करते हैं, तो फिर हम आपके साथ उसके भी करते हैं। ज़रा सुने जी आगे। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो आप देखिए, ये जब हुआ है उसके बाद ये जब 370 हटा है तो हमने देखा कि अप्रैल 2020 में PLA भी आके बैठ गई है ईस्ट लद्दाख में। ऊपर से ये स्टेटमेंट आ गई है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, ये अब जंग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है और चाइना के पास इतनी आज ताकत है कि उसको असला अपना भेजने की जरूरत नहीं है। Why spend hours searching for clips when AI can do it instantly with Wayne Video? Just paste a video link. काइनेटिक वॉर जिसको कहते हैं उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आज क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर, जो असलियत है वो ये है कि हिंदुस्तान की जो फौज है उसके सामने 5 बड़े बड़े मसले खड़े हैं और वो 5 मसले हैं। सबसे बड़ा तो है कि जैसे जो इंडियन आर्मी है उनकी ये सब ट्रक जाएंगे, एमुनिशन जाएगा, खाना पानी जाएगा फ्रंट पर, तो उसकी सिक्योरिटी की बात हो गई है। क्योंकि अब देखिए, जब जंग होगी, जिस तरीके से हमने कश्मीरियों के साथ धोखा किया है ओवर द इयर्स, अब ये बहुत मुश्किल है कहना कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस जो हो रहे हैं,
जिससे कि हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर हो। इसमें बहुत सारी फौज लगानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है, क्योंकि उन्होंने कहा है चीनियों ने कि हम खड़े होंगे पाकिस्तान के साथ, तो जो चीन का फ्रंट है वहां पर वो अपनी हरकत शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जितनी भी हमारे पास ताकत है उसमें से आधी से ज्यादा ताकत हमें वहीं छोड़नी पड़ेगी। वो हम पाकिस्तान के फ्रंट पे नहीं ला सकते, क्योंकि ये खतरा नहीं लिया, चांस नहीं ले सकते कि चीन क्या कर दे। ये दूसरा मसला है। अच्छा, तो ये जब इंडिया पाकिस्तान के साथ, अभी तो हमारी प्रॉपर जंग नहीं हुई, वो तो एक छोटी सी झड़प थी, तो उसमें ही पाकिस्तान इनका क्या हाल कर दिया, एक फ्रंट को भी आपने ये काबू नहीं कर सके। तो ये बात कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान और इंडिया में जब हालात इस तरह बनेंगे तो चाइना भी अपनी जो फौजें हैं वो बॉर्डर के ऊपर ला के खड़ी कर देगा। और बल्कि अभी तो इनके अंदर एक खालिस्तान की मूवमेंट भी चल रही है, और साथ में नागालैंड वगैरह दूसरी साइड के ऊपर भी इनकी मूवमेंट आज़ादी की बहुत तेज़ हो चुकी है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ये भी कुछ बंदे भी उनके मारे हैं। तो इसके अलावा बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, तो ये 2 फ्रंट नहीं, अब 3-4 फ्रंट ये वार को लड़नी पड़ेगी। तो इस तरह ये किस तरह फिर अपनी फौजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकेंगे और कैसे ये सारी सूरत हाल करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। चलिए जी आगे सुनते हैं। तीसरा मसला तो जंग है ही है जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ 2 बड़ी बड़ी दिक्कत है। पहली दिक्कत यह है, जैसे मैंने आपको बताया, जितना भी हमारे पास सामान है वो फाइनाइट है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड है। उसको हमने वहां छोड़ दिया चीन के फ्रंट पे, तो वैसे ही हमारे पास चीजें कम हो गई। एयरफोर्स चीफ बार बार बयान दे चुके हैं कि मुझे ऑथराइज्ड है 42.5 स्क्वाड्रन, मैं आज 30 है मेरे पास, वो 30 से भी कम है। उसमें से भी आधी से ज्यादा आप समझ लीजिए चीन के पास चली गई, तो लड़ाई किसके साथ करेंगे आप, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आज चीन के पास काबिलियत है, वो राउंड द क्लॉक सर्विलेंस पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है, जो हमारे पास नहीं होगी। मतलब पूरा जंग का जो थिएटर है वो पाकिस्तान को दिखाई देगा। उनकी मिसाइल्स को गाइड करने के लिए उनके सैटेलाइट्स अवेलेबल होंगे, बेदू सिस्टम। तो ये तीसरी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। चौथी दिक्कत क्या है कि आपने देखा है कि चीन ने बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं हमारे हिंदुस्तान पे, पूरे मेनलैंड पर, जैसे मुंबई में हुआ था 2020 के अंदर। अब वो मानते नहीं है क्योंकि अकाउंटेबल नहीं होते। उन्होंने जो ये किए थे साइबर अटैक, उसका मतलब ये है कि उनमें काबिलियत है साइबर वॉर करने की, बिना हाथ दिखाए हुए अपना। और पूरे हमारे देश में हमारे एटीसीज है, हमारी रेलवेज है, पावर स्टेशंस है, हमारे बैंक्स है, एटीएम्स है, इन सबको वो बिल्कुल जाम कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं ना, अभी जो 10 मई को पाकिस्तान ने जवाब दिया था उसमें भी इसकी झलक नजर आई थी। तो पाकिस्तान ने इनके जो तमाम जहाज थे उनके रडारों को अंधा कर दिया था। तो वो जब इतनी इनके जो जहाज थे उनमें कन्फ्यूजन होगी कि इनको फिर अचानक 4 जो रफेल जहाज इनके बड़े जदीद, इनको श्रीनगर एयरबेस में फिर उतारने पड़े थे। हालांकि ये इधर इनको खड़ा नहीं करते, पीछे लेके इनको जाके इनको खड़ा करते हैं। तो पाकिस्तान ने जी ये साइबर जब अटैक किए इनके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट अपने यूज़ किए, तो इनके जहाज अंधे हो गए थे। और दूसरी जो सैटेलाइट की बात कर रहे हैं ना कि बेदू नेविगेशन सिस्टम से पाकिस्तान को कवर मिलेगा, तो ये आज से 8 साल पहले, 7-8 साल पहले मैं बता चुका हूँ आपको। अगर आप मेरी तब वीडियो देखते होंगे तो आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान ने जो अपने मिसाइल सिस्टम है पाकिस्तान के, उन तमाम को अमेरिका का जो सिस्टम था नेविगेशन, उससे तब्दील करके चाइना के बेदू नेविगेशन सिस्टम के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो अब इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि अगर कभी भी इंडिया के साथ जंग होगी ना, तो अमेरिका पाकिस्तान को प्रेशराइज नहीं कर सकेगा, और पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं उनके ऊपर किसी किस्म की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, या उनको हमें ये नहीं मसला बनेगा कि अमेरिका के साथ अगर हमारा कोई मसला बन गया तो हमारे मिसाइल जो है उनको अपने निशाने को हिट करने में कोई मुश्किल होगी, क्योंकि वो सैटेलाइट में कोई हेर फेर कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने तमाम मिसाइल जो है वो बेदू नेविगेशन सिस्टम के ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं, जो कि चाइना का सिस्टम है। और पाकिस्तान मिलिट्री को पूरी एक्सेस है बेदू नेविगेशन सिस्टम की। तो पाकिस्तान तमाम जो जंग की सिचुएशन है ना ग्राउंड के ऊपर, उनको बिल्कुल ऊपर से देख रहा होता है। तो पाकिस्तान को जी हर चीज़ इनकी नज़र आ रही होती है। और साथ में जो वैक्स तैयार हैं पाकिस्तान के पास, वो इंडिया से भी ज़्यादा हैं। तो वैक्स से जो कवर मिलती है, वैक्स के रडार से, और साथ में जो ज़मीन के रडार हैं, सबको जो जब लिंक किया जाता है एक साथ में पाकिस्तान के जहाज़ों को, तो ये एक बहुत ना एक एडवांस किस्म की एक जंगी हिकमत अमली, जिसको हम मल्टी डोमेन वारफेयर कहते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
तो ये बहुत एडवांटेज है पाकिस्तान को। तो अभी सुने जी आगे क्या कहते हैं। अभी मैं ज़्यादा पोज नहीं करूंगा क्योंकि आपको भी फिर परेशान हो जाएंगे कि बार बार पोज हो रही है। तो सुने ज़रा, फिर आगे बात एंड पे ही करेंगे। और लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जंग जब होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो कितना आपके पास सामान है, बिकॉज दिस इज अ वॉर ऑफ एट्रिशन दैट मैटर्स। इसलिए जरूरी चीज ये होती है कि उनके पास जरिया है आज कि रेगुलर सप्लाई आती रहेगी चीन से, हमारे पास नहीं है। तो जब आप ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे जी तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमारी जंग की तैयारी नहीं है। नहीं है। तो मैं एक बात, पहली बात तो देखिए, दोनों ही देश न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, दोनों के पास न्यूक्लियरी ताकत है और पूरी दुनिया भी इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती कि ऐसा हो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर इसको भी थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज किया जाए तो भारत अगर पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है तो इसे सीधे तौर पे ये देखना होगा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान प्लस चीन के साथ मुकाबला करना होगा। और हम पाकिस्तान के साथ तो हम 2 जंगें जीत चुके हैं, मतलब हम लड़ भी चुके हैं और जीत भी चुके हैं, और करगिल को भी अगर मान लिया जाए तो इससे भी ज्यादा। लेकिन चीन के साथ ऐसा मौका नहीं आया कभी इतिहास में कि हम उनके साथ सामने जीत पाए हों, बल्कि उनके सामने टिक भी पाए हों। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर, यानी कि चीन की बाकायदा फौज से हमें लड़ना होगा, चीन की नहीं, सरकार? मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 बातें बिल्कुल क्लियर करता हूँ। पहली बात है, अभी तक जो मैं बोल रहा था इसमें चीन को हमसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। चीन को सिर्फ अपनी वो क्षमता जो कि जैसे साइबर होती है, एंटी स्पेस कैपेबिलिटीज होती है, ये सब उनको देने की जरूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि जो स्पेयर पार्ट्स है, एमुनिशन है, उसकी रेगुलर सप्लाई रहे। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि उनको पूरा जो है बैटल फील्ड दिखाई दे। तो ये सब चीजें मिल जाती हैं तो उसमें पाकिस्तान का फायदा होता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया जब आप ये कह रहे थे कि इंटरनेट रोक सकता है हमारा, या हमारे एटीएम जो बैंक्स हैं उनके ऊपर, उनको एक तरह से पैरालाइज कर सकता है। ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे काम करेगा। ये ऐसा, इसको हम बोलते हैं साइबर। साइबर का मतलब होता है जितनी भी आज डिजिटाइजेशन हुई है, मतलब कंप्यूटर लगे हैं। आज हम देखिए हिंदुस्तान में कंप्यूटर हमारे फाइनेंशियल, हमारे बैंकों में लगे हैं, हमारे पावर स्टेशन में लगे हैं, हमारे एटीसी पे लगे हैं, हमारी ट्रेन के वहां पर भी कंट्रोल होता है। उन सबको जाम कर सकते हैं। वो चाइना के पास आज ताकत है। दूसरी बात, चाइना जो है, जो इंटरनेट आता है हिंदुस्तान के अंदर, ये सब अंडर सी केबल्स होती हैं। आज उनके पास वो वेसल्स है, वो जहाज है जो हमारे पास नहीं है, जिससे कि वो अंडर वाटर इंटरनेट कनेक्शंस काट सकते हैं। इसमें उनको हमसे फिजिकल लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी मैं एक बात आपके व्यूअर्स को और बताना चाहता हूं, वो बहुत सीधी सी है। देखिए, हमने जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगें हुई हैं। जब पहली जंग हुई थी कश्मीर की, तो एक सीज फायर लाइन बनी थी। वो बनी थी 1 जनवरी 1949 को। समझिए इस बात को, वो वाली मिलिट्री लाइन आज भी कायम है ग्राउंड पर एज द लाइन ऑफ कंट्रोल, दूसरे नाम के साथ। इसका मतलब ये हुआ, वेस्टर्न थिएटर में हम कभी भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से नहीं हरा पाए हैं। ये आप प्लीज बात समझिए। ये जो हम बोल देते हैं कि हमने 71 की जंग जीती है, वो 71 जो था वो बांग्लादेश हमने बनाया। वहां तो पाकिस्तान वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन करगिल की जंग को क्या कहेंगे? देखिए, कारगिल तो जंग थी ही नहीं। कारगिल को मैं कॉन्फ्लिक्ट बोलता हूँ। उसका ये एक गैम्बल था मुशर्रफ का। मुशर्रफ ने अपनी एयरफोर्स नहीं लगाई, मुशर्रफ ने अपनी नेवी नहीं लगाई। जब तक आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते हैं तो वो जंग होती ही नहीं है। और हमारा एजेंडा ये था कि जो हमारा एरिया है उससे हम पाकिस्तानियों को हटाएं वहां से। हमारा लिमिटेड एम था, तो हमने वो किया। और देखिए, क्योंकि उन्होंने अपनी एयरफोर्स यूज नहीं करी, इसलिए हम अपनी आर्टिलरी को डायरेक्ट फायर में यूज कर पाए। देखिए, तो क्या जंग नहीं होगी तो एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होगी क्या? यानी नरेंद्र मोदी को चेहरा तो दिखाना पड़ेगा ना आम जनता को। और जब उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, तमाम जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और मैं तो कहती हूँ एक दफा को ये प्रेशर नहीं भी बनता तो फिर भी भारत की जो सरकार है वो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए क्या करेगी? अगर एक के बाद अगर एक इस तरह के आतंकवादी हमले 5
5 साल पहले हमने देखा 40 हमारे देखिए, जवान शहीद हुए। उसका मैं आपको, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, उसका मैं आपको सीधा जवाब देता हूँ जो शायद कोई नहीं देता। वो ये है कि ये जो आतंकवादी हमले हैं 34 साल से हो रहे हैं, सिंस 34 इयर्स। ये 1991 में शुरू हुए थे। आतंकवादी हमले क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपका दुश्मन जानता है कि अगर आप रिटेलिएट करेंगे उसके पास ताकत है आपसे लड़ाई करने की। तो अगर आपने अपनी ताकत बनाई होती इस 34 साल में कि हम जो है उसको डरा सकें। अब देखिए, चीन आज हमारी जमीन पे बैठा है, क्या हम चीन को भगा पाए? वो आज भी वहीं बैठे हैं। लेकिन क्योंकि चीन वो और हमसे- पाकिस्तान में फर्क तो हमें करना पड़ेगा। तो- चीन चीन तो है, फर्क- पाकिस्तान पाकिस्तान है। देखिए, फर्क ये है कि उनके पास, चीन के पास ताकत है, हम उस ताकत को समझ रहे हैं। पाकिस्तान जानता है कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। क्यों जानता है? क्योंकि उसने जितनी जंगें लड़ी हैं, मैंने आपको बताया है कि वो जो मिलिट्री लाइन है वो हमने ना तो 49 में बनी पहली जंग में, 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, वो आज भी कायम है, हम उसको नहीं हटा पाए। तो ये सब चीजें होती हैं जिनको, तो फिर आप क्या ये बता रहे हैं, समाधान क्या बता रहे हैं आपके, कैसे? अच्छा, यहाँ पे एक बार फिर रुकते हैं। असल में देखें, ये जो हमारी सीज फायर लाइन है ना, तो जब से ये बनी है तो वो जो इंडियन कहते हैं कि हम 71 की जंग भी जीते थे, 65 की भी जीते थे और सारी जंगें वही जीते थे। तो 65 में जी पाकिस्तान ने अपना दिफा किया था और इंडिया जो था उसकी बहुत सारी जगह के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा भी किया था। तो ये जो जंग थी, पाकिस्तान ने अपना दिफा किया था। ये जंग पाकिस्तान क्लेम करता है कि हम जीते थे और ये हम यही क्लेम करते हैं कि हम जीते थे क्योंकि हमने अपना दिफा किया था इंडिया के हमले के खिलाफ। तो इंडिया क्लेम करता है कि हम जीते थे। तो ये जंग मेरे ख्याल से जो जिस तरह की जंगें ये कोई भी नहीं जीतता, ये एक मुआहदे के ऊपर फिर एंड पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। बाकी 1965 की जंग पाकिस्तान इसलिए जीता था क्योंकि पाकिस्तान ने अपना दिफा किया था। और 1971 में आपने बांग्लादेश को ज़रूर अलहदा किया था, लेकिन उस वक्त भी आप जो हमारा पाकिस्तान जिसमें अब हम रह रहे हैं, इसके 1 इंच ज़मीन के ऊपर भी आप कब्जा नहीं कर पाए थे। आज भी वो सीज़ फायर लाइन अपनी जगह के ऊपर कायम है। तो उसके बाद भी आज 2025 है, वो सीज़ फायर लाइन वहीं पे कायम है। 1 इंच भी आप हमारी ज़मीन का कब्जा नहीं कर पाए। तो आपकी ताकत क्या है, ये आप इनकी बात भी आप सुन लें। और आप 1 इंच ज़मीन पर भी कब्जा नहीं कर पाए तो कहाँ की आप बढ़ के मारते हैं, किधर के आप ताकतवर हैं। तो ये, और जो दहशतगर्दी की ये जो बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान नहीं करवाता। आपके ये जो लोग हैं, इन्होंने कश्मीरियों के ऊपर इतना जुल्म किया है, खालिस्तान में इतना जुल्म किया है, उनके जो अपने गुरुद्वारों के ऊपर हमले किए हैं। तो जब आप इस तरह मजहबी अपने जगहों को निशाना बनाएंगे, मुसलमानों की बाबरी मस्जिद शहीद करेंगे, तो उसका रिएक्शन तो फिर आएगा ही। तो पाकिस्तान इसका कसूरवार नहीं है। आप जो जुल्म कर रहे हैं अपनी आवाम के ऊपर, उसका जवाब आपको मिल रहा है। तो चलें आगे जी, चलते हैं। भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री अपनी जनता को मुंह कैसे दिखाएंगे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको मुंह कैसे दिखाएंगे, क्या तरीका है पाकिस्तान को हैंडल करने का? देखिए, ऐसा है, ये तो सरकार का मामला है, कैसे मुंह दिखाएगी इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ आपको कि जो हमको डिटरेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वी हैव नॉट क्रिएटेड डिटरेंस फॉर 34 years एंड अनलेस वी हैव द क्रेडिबल डिटरेंस, पाकिस्तान हमसे नहीं डरेगा। वो यानी ये आप ये करता कह रहे हैं रहेगा। कि हमें जो क्षमताएं, जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज। और ये इंटरव्यू, वो जो कार्रवाई 6-7 मई के उससे पहले का है, ये उससे पहले का इंटरव्यू है और तब की ये बात कर रहे हैं। और आपने इस कार्रवाई के बाद देख भी लिया कि इंडिया के साथ क्या हुआ है। तो ये इनकी देखें आप, जो इन्फॉर्मेशन का लेवल और ये जो बातें कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। ये पहले का इंटरव्यू है। चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, और उन्होंने कहा है वो इस मामले को एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से सुलझा ही लेंगे। यानी जिस हम एक स्टैंड की हम सोच रहे थे, उम्मीद तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जिसका एक तरह से गेस कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे, वही हुआ कि एक न्यूट्रल यूनाइटेड स्टेट्स जो ना इधर है ना उधर है, पता नहीं किधर है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है बयान। ये बयान बहुत सीधा सा है कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया है, अब ये बाइलैटरल बात नहीं रही हिंदुस्तान पाकिस्तान की, अब चीन भी इसमें इन्वॉल्व है। ये कारण है कि वो न्यूट्रल पोजीशन ले रहे हैं। और ये यहाँ पे हम लोगों को बात समझनी है इस बात को। चीन जो है, नाउ देयर इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर चीन ये कहता है, बार बार कहता है, आई सपोर्ट द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, उसका मतलब है
वो समझ रहे हैं उस बात को. ही डज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग वेयर चाइना इज इन्वॉल्व. ये सारी बात है. तो इसीलिए चाइना ये जो है, अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते इसकी जगह, अगर मान लेते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार होती, तो क्या यही बयान आता? वो भी बिल्कुल यही बयान आता. अनलेस दे वांट टू अगेन फाइट और join issues with China here also. He doesn't want to join issues. He's already got enough of his own issues to sort out. तो अभी तक आपकी बात का जो लब्बे लुबाब मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि आप कह रहे हैं कि भारत के पास अभी वो क्षमता नहीं है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई करे, और खासकर ये भी नजर में रखना होगा कि तमाम तरह की ये क्षमताएं जो पाकिस्तान के पास नहीं है वो चीन उसको देगा, और इस हमले में सिर्फ आमने सामने सिर्फ सिपाही ही नहीं लड़ेंगे बल्कि इस तरह की जंग होगी जिसमें एक साइबर वॉर भी देखी जा सकती है, इसमें और तरीके से भी हमले किए जा सकते हैं. मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का मसला है इसको एक वॉर की तरह से पाकिस्तान देख रहा है कि आपने तो जंग हमारे खिलाफ छेड़ ही दी है. पहली बात तो क्या वाकई हम प्रभावित कर पाएंगे इस ट्रीटी को, इसको हटा पाएंगे हम? और दूसरी बात कि पाकिस्तान का ये कहना कि ये एक जंग का ऐलान है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम ये जो हमने कहा है, हमने सस्पेंड करी है. सस्पेंशन मीन्स नथिंग. इट बेसिकली मीन्स जो उनके आते थे ऑफिशियल्स हमारा चेक करने, डेटा हमारे वहां जाते थे, वो नहीं जाएंगे. उन्होंने ये कहा है हमसे कि अगर आप पानी रोकने की कोशिश करेंगे या पानी डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक लड़ाई का ऐलान होगा हमारी तरफ से. अच्छा, अभी पानी रोकना आसान काम नहीं है. ये पहले भी हम धमकियां दे चुके हैं और ये रिजर्वॉयर्स बनने पड़ते हैं, इसको सालों साल लगते हैं. ये अभी बयानबाजी हो रही है कि हमने 3 फेजेस में हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. देखिए, सवाल ये है, पानी का इशू हम नहीं रोक सकते, क्योंकि क्या होगा आप सोचिए. हमारी ब्रह्मपुत्रा का पानी आ रहा है ऊपर चीन से. हम चीन से कहते हैं कि हम नीचे लेवल पे हैं, वो ऊपर लेवल पे है, वो हमारा पानी रोक देंगे तो क्या होगा. अगर हम पाकिस्तान का पानी, पहले तो आप रोक ही नहीं सकते, वो ग्रेविटी से पानी आएगा. अगर आपने मिसाल के तौर पे कहिए रोक भी लिया तो वो चीन क्या छोड़ देगा आपको, वहां बंद कर देगा आपका पानी. तो आप कह रहे हैं कि ये अगर इंडस वाटर ट्रीटी को ही सिर्फ इस लिमिटेड तरीके से समझने की कोशिश करूं तो ये सिर्फ एक गीदड़ भक्की है भारत की जनता को दिखाने के लिए कि देखिए हमने ये एक्शन ले लिया. अगर भारत चाहे भी तो भी पानी बंद नहीं कर सकता पाकिस्तान का. देखिए, जैसे मैंने बताया, ये एक तो 3 कंट्री की कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम है. चीन इन्वॉल्व है. चीन हर काम करेगा टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, जो उन्होंने कहा है. सॉवरेनिटी में ये भी आता है कि साहब आपने उनका पानी बंद कर दिया 3 नदियों का, कैसे कर देंगे आप, तो वो नहीं हो सकता. अच्छा, दूसरा, ये टेक्निकली हो नहीं सकता है. ये सब अब गीदड़ भक्की आपका वर्ड है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज इम्पॉसिबल. इट मीन्स नथिंग रियली, बट दे हैव ऑलरेडी कॉशन्ड. दे हैव गिवन अ स्ट्रेट रेड लाइन कि ये हमारी रेड लाइन है. अगर आप इस तरीके से कुछ भी करने की कोशिश करेंगे देन इट इज वॉर. और देखिए, जब वो कुछ बात कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि चाइना इज इन द लूप, उससे कंसल्ट कर रहे हैं. अभी प्रवीण जी, मैं 2 सवाल आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ और बहुत अहम सवाल हैं. वो है जवाबदेही को लेकर. सवाल जो उठ रहे हैं वो ये कि पहलगाम कोई बॉर्डर का इलाका नहीं है, ये 200 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान के किसी बॉर्डर की भी हम बात करें अगर. कैसे वहां 4-6 जितने भी वो बंदूकधारी आतंकवादी थे वो आ गए, असलहा लेकर आ गए, 20 मिनट तक वो गोलीबारी करते रहे, गोलियां चलाते रहे. उन्होंने हमारे अच्छा, तो जी इससे आगे अब वो सारी पहलगाम वाकये की बात होगी. तो ये पहलगाम से पहले का इंटरव्यू है, तो इस इंटरव्यू में देख लें कि किस हद तक इन्होंने क्लियर कर दिया था अपनी अफवाज को और अपनी हुकूमत को कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान के साथ अब चाइना भी है. और जो भी आप पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे तो चाइना बराह रास्त इसमें शामिल होगा और वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी का दिफा भी करेगा. तो ये पहलगाम से पहले का इंटरव्यू है और इनकी एक एक बात में कितनी सच्चाई है. साइबर की डोमेन में ये जो आप बात कर रहे हैं जंग की, इसके अलावा ये जो कर रहे हैं मल्टी डोमेन में जंग की बात, तो ये सारी चीज़ें आप 10 मई को अपनी आंखों से देख चुके हैं. पाकिस्तानी भी देख चुके हैं, इंडियन भी देख चुके हैं. अब शर्मिंदगी को छुपाने के लिए जो मर्जी कहते रहे, लेकिन आप सब देख चुके हैं कि पाकिस्तान ने इनके साथ क्या किया था. अब 6 जहाज आपके सिख साहब के जहाज गिरा दिए पाकिस्तान ने. 3 राफेल हैं, एक Su-30M की आई है, एक आपका MiG-29 गिरा है, एक आपका मिराज 2000H गिरा है जिसके ऊपर
आपने न्यूक्लियर वारहेड लगाने के लिए उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो इतनी बड़ी हजीमत आपको उठानी पड़ी है, 6 आपके जहाज़ गिर गए हैं, साथ में आपका एक हाईटेक ड्रोन गिर गया है, तो इससे ज़्यादा और क्या हजीमत आपने उठानी है। तो इसके अलावा एक S-400 की बैटरी भी तबाह की है। और जितने आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आपने 1-2 एयरबेस के रनवे तबाह किए, तो आपकी कितनी एयरबेसेस के रनवे तबाह हुए, कितने आपके ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हुए। तो ये जो जंग है आपने देख ही लिया है। और मैं एक अपने एयरफोर्स के एक अपने थे ऑफिसर थे, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब ये जंग हो रही थी तो मैंने अपने ऑफिसर उधर जो उसके थे उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने ये जो असला इंडिया के ऊपर फेंका है, ये जो 17 दिन तक 1965 की जंग चली थी उससे भी कई गुना ज़्यादा असला पाकिस्तान ने 4-5 घंटों में इंडिया के ऊपर फेंक दिया था। तो इसलिए जब भाग के ट्रंप के पास गए थे। बाकी जी प्रवीण स्वाने की आपने बातें सुनी, ये बहुत अनबायस्ड बंदा है और बड़ी जी अच्छी जो बातें होती हैं करता है। और ये कोई ये नहीं है कि ये पाकिस्तान का दोस्त है, मैंने पहले भी बताया था, ये एक मुहिब्बे वतन इंडियन है। और ये अपने लोगों को समझा रहा है कि पाकिस्तान के साथ आप जंग नहीं कर सकते। और जंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की कोऑपरेशन बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अब पाकिस्तान और चाइना कोई अलहदा चीज़ नहीं है, पाकिस्तान और चाइना एक ही है। अमेरिका भी पाकिस्तान को इसी नज़र से देख रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को उस नज़र से देख रही है कि पाकिस्तान और चाइना एक है। तो इंडिया किस नज़र से देख रहा है, ये अब इंडिया को अपना जो लाइनमेंट है वो सीधी करनी पड़ेगी। यहाँ तक आप सोचिए कि ये जो PL-15 मिसाइल इंडिया के राफेल को जाके लगा है, ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये PL-15E था। तो ये PL-15E नहीं था, एक्सपोर्ट वर्जन नहीं था। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास जो भी चाइना के हथियार आते हैं वो एक्सपोर्ट वर्जन नहीं होते, वो फुली कैपेबल होते हैं। जो चीन की एयरफोर्स के पास होते हैं वही पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास होते हैं। जितनी उनकी फुल कैपेबिलिटी होती है वो तमाम की तमाम उतनी ही कैपेबिलिटी के साथ वो पाकिस्तान को दिए जाते हैं, उनमें कुछ कम या ज़्यादा नहीं किया जाता। और 4 जदीद हथियार चीन पाकिस्तान को कौन से देने वाला है, इसके ऊपर मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं इस 10 मई की कार्रवाई के ऊपर, तो उनको भी आपने ज़रूर देखना है। तो ये इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, उम्मीद है कि आपको इसमें से बहुत कुछ समझने और सीखने को मिला होगा। तो अब तक के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।